श्री कृष्ण के जीवन काल में कितने युद्ध हुए और कितने लोगों का वध हुआ। जब श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में दुष्टों के संहार के लिए हुआ, जन्म लेते ही कंस से बचाने को वासुदेव ने कृष्ण को नंद और यशोदा के यहाँ गोकुल में पहुंचा दिया। जब श्री कृष्ण 6 दिन के थे तब कृष्ण ने पूतना को मारा। जब तक कृष्ण नंद और यशोदा के पास रहे तब तक श्री कृष्ण पर किसी न किसी रूप में राक्षसों के आक्रमण होते रहे। उन सब का संहार श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में ही किया। जब श्री कृष्ण मथुरा गए तब श्री कृष्ण ने कंस को मारा। कंस के वध के बाद जरासंध कृष्ण से दुश्मनी मानने लगा। इसी कारण जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। इन आक्रमणों में श्री कृष्ण ने जरासंध की 1,55,27,700 सैनिकों को मारा। जब मथुरा में यवन राजा ने चढ़ाई की तब काल्यावन 1 करोड़ की सेना लेकर आया। तब श्री कृष्ण ने उनका भी वध किया। इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए और समुद्र में द्वारका नगरी बसाई। जब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया तो शिशुपाल 1 करोड़ सैनिकों की सेना लेकर आया। श्री कृष्ण ने उनका भी वध किया। जब कौरव और पांडव में महाभारत का युद्ध हुआ तो श्री कृष्ण ने युद्ध में शस्त्र न उठाने को कहा। तब श्री कृष्ण की 16 अक्षुणी सेना को दुर्योधन ने युद्ध के लिए मांगा। एक अक्षुणी सेना में 2,18,700 सैनिक थे। श्री कृष्ण को अर्जुन ने चुना। उस महाभारत युद्ध में 40,000 लोग मारे गए। एक पौंड्रक नाम का राजा था जो कृष्ण का बहरूपिया था, जो सभी को अपना नाम जपने को कहता था और स्वयं को नारायण का अवतार बताता था। श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानता था। श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए पौंड्रक अपनी 11 लाख सैनिकों की सेना लेकर आया। तब श्री कृष्ण ने पौंड्रक के साथ पौंड्रक की 11 लाख की सेना का वध किया। एक भौमासुर नाम का राजा था जिसने राज्यों पर आक्रमण करके 16,100 राजकुमारियों को बंधक बना लिया। तब भौमासुर का अत्याचार बढ़ गया। तब श्री कृष्ण ने भौमासुर की 1 करोड़ की सेना का वध किया और राजकुमारियों को भौमासुर से मुक्त कराया। जब 16,100 सभी राजकुमारियों ने अपने राज्य लौटने से मना कर दिया तब श्री कृष्ण ने सभी राजकुमारियों से विवाह किया। एक बाणासुर नामक एक राजा था। श्री कृष्ण ने बाणासुर के साथ बाणासुर की 1 करोड़ की सेना का भी वध किया। इस प्रकार श्री कृष्ण 125 वर्ष तक धरती पर रहे और इस धरती पर दुष्टों राजाओं के अत्याचार से मुक्त कराया और अपनी लीला समाप्त कर गोकुल लोक धाम चले गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।